Ahead of the union budget scheduled to be presented on July 23rd by Finance Minister Nirmala Sitharaman, people in Ayodhya are hopeful that the central government will ensure the religious town gets special focus in the upcoming budget. Hoteliers in the area are seeking better facilities for devotees, citing a shortage of hotels and accommodations compared to the large number of daily visitors. जो नया बजट आने वाला है, योगी सरकार में अयोध्या धाम बना दिया गया है। अभी यहाँ पर यात्रियों को पूरी तरह से सुविधा नहीं मिल पा रही है। होटल रेस्टोरेंट कम हैं। बाकी आप समझ लीजिए कि 20 से 25% होटल और रेस्टोरेंट हैं। जिस तरह से यहाँ पे भीड़ है, 70% अभी सब बन ही रहे हैं। तो सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि होटल व्यवसायियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम बाहर से आने वाले लोगों को जितनी ज़्यादा सुविधा दे पाएंगे, उससे अयोध्या का नाम होगा, सर्वांगीण विकास होगा और इस ज़िले में रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकेगा। Traders in Ayodhya have expressed their discontent with rising commodity prices, hoping the government will take significant steps to regulate them. अभी तक तो बजट के हिसाब से जो चीज़ आ रही थी वो तो ठीक ही ठाक था, लेकिन इस बार भी जो नई सरकार है और नया बजट है, अयोध्या वासियों के लिए हम यही कामना करते हैं कि कुछ एक ऐसी बजट आए जो विकास की गति को दे और यहाँ के व्यापार को भी एक नए गति दे। जो पिछले दिनों कुछ गलतियाँ हुई हैं उस पर कुछ सुधार हो। मुझे सरकार से बहुत उम्मीद है कि बजट वो अच्छा देंगे, खासकर व्यापारियों के लिए, जो व्यापारियों के हित में हो। और इतनी महंगाई बढ़ गई है, इस महंगाई को ऐसा सरकार बजट दे कि इससे रोकथाम हो सके। क्या क्या और उम्मीद है आपको लगा के? उम्मीद तो बहुत कुछ की है कि व्यापार भी अच्छा हो और काफ़ी जो सामानें इतनी महंगी होती जा रही है वो कुछ रेट सस्ता हो, जिससे व्यापार में अच्छा व्यापार हो और इससे लोगों को काफ़ी राहत मिल जाए। Many priests believe the budget will be comprehensive and inclusive, with demands ranging from monetary compensation for unmarried priests to improved education and medical facilities. देखिए, हमारे यहाँ ये बजट जब भी पेश होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पेश करती है, वो उसका उद्देश्य होता है जैसा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के लिए हो, चाहे छोटे हों बड़े हों, जो जैसे हों, जिस रूप से हों, जो गरीब हैं और जिस रूप में जिनकी स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रख करके उनका लाभ हो और यह सोच करके बजट पास किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि इस बार बजट में जो शादीशुदा नहीं हैं, जो देश के लिए पूरा जीवन लगा रहे हैं, पहली बात तो जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, और जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया और निरंतर जो है तो राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को कम से कम 50,000 रुपया महीना उनको जो है तो मिलना चाहिए। और देश में सेना और सशक्त होनी चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा और बेहतर होनी चाहिए। The people of Ayodhya are hopeful that the government will heed to their demands and initiate projects that will benefit both businesses and religious institutions in the city.